everyone, welcome to my YouTube world. So in today's video I'll be sharing some epic reactions I got on my pregnancy news. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Yeah, so pregnancy is really a big thing, a huge thing for anyone. और जब आप ये न्यूज़ रिवील करते हैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स, और जनरली ऐसा होता भी है. बट मैं वो जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं वो नहीं शेयर कर रही आज. मैं कुछ एपिक रिएक्शन शेयर कर रही हूँ जो मुझे मिले. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट रिएक्शन वॉज बाय मिस्टर हस्बैंड. तो इसकी एक बैक स्टोरी भी है, तो पहले मैं आपको वो स्टोरी बता देती हूँ. तो हुआ ऐसा कि हमने कहीं से सुना था कि अगर कोई लेडी अब सबसे पहले ये न्यूज़ अपने हस्बैंड को बताती है तो उसकी ना प्रेगनेंसी जर्नी टफ हो जाती है. तो जनरली ऐसी बहुत सारी बातें आप सुनते हैं और सुन के रफा दफा कर देते हैं. बट इस टाइम हमने सोचा कि फिर भी ठीक है, हम इसको देख लेंगे, फॉलो कर लेते हैं. पता नहीं हमने ऐसा क्यों सोचा. तो हमने डिसाइड किया था कि पहले जो ये न्यूज़ है मैं कॉल करके अपनी बहन को बता दूंगी जब भी हमें ये न्यूज़ मिलेगी, और उसके बाद मैं शोभित से शेयर करूंगी. शोभित मीन्स माय हस्बैंड से शेयर करूंगी. तो फिर ऐसा ही हुआ. अब 1 मई 2019 की बात है ये. मैंने सुबह टेस्ट किया, इट केम एज पॉजिटिव. तो पता नहीं, आई गॉट सो इमोशनल, सो एक्साइटेड कि मैं सीधे अपने हस्बैंड के पास गई और मैंने बोला कि मतलब ये पॉजिटिव है और आई एम प्रेग्नेंट. उनका रिएक्शन क्या था पता है? ही सेड, तू पागल है क्या, तूने मुझे क्यों बता दिया? और आई स्टार्टेड क्राइंग. मतलब मैं खुशी के आंसू थे वो. बट आई वॉज लाइक सीरियसली, मतलब आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो? तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा उस टाइम पे, क्योंकि आई अंडरस्टैंड वो आउट ऑफ केयर ये सारी बातें मुझे बोल रहे थे. पर उसके बाद उन्होंने सीरियसली मुझे कुछ नहीं कहा और हम नॉर्मल रूटीन में काम करने लगे. मैं ब्रेकफास्ट बनाने चली गई, टिफिन लंच के लिए ये सब काम कर रही थी किचन में. और ये आए और इन्होंने मुझे बोला कि मैं नीचे एक राउंड लगा कर आता हूँ. तो मैंने कहा ओके. फिर ये वापस आए. उसके बाद मुझे बोल रहे हैं आफ्टर 1.5 आवर, हाँ, इसके बाद कि रिचा तुझे पता है यू आर प्रेग्नेंट, ये बहुत बड़ी बात है. और मैंने कहा ओके. सो आफ्टर 1.5 आवर यू रियलाइज समथिंग. चलो गुड. सो आप देख लीजिए क्या रिएक्शन मिला मुझे मेरे हस्बैंड से. बट हाँ, वो बहुत केयरिंग रिएक्शन था. सो आई अप्रिशिएटेड दैट. ठीक है, फिर बढ़ते हैं मेरी मम्मी के रिएक्शन की तरफ. अब क्या हुआ, जब सब कुछ सेटल डाउन हो गया, मतलब थोड़ा हम रिलैक्स हो गए, मैं तो बहुत खुश थी उस दिन. तो मैंने अपनी मम्मी को कॉल की और बताया कि ऐसी ऐसी बात है, ये है. और माई मॉम रिएक्टेड इन अ वेरी फ्लैट मैनर. मुझे लगा ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं एकदम. तब पता चला कि वो लोग पूरी रात नहीं सोए थे और सुबह सुबह मेरी बहन हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी. एक्चुअली उसके अपेंडिक्स में थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई थी, तो वो हॉस्पिटलाइज थी. तो शी वॉज हैप्पी, बट उनका कंसर्न वहाँ पे बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे ना. तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ओके ठीक है, अच्छी बात है, बट श्रेया हॉस्पिटलाइज हो गई थी और अभी शी इज़ कमिंग बैक. तो अब मेरा ध्यान भी बहुत इसमें चला गया कि अरे वो ये है. तो ये था मेरा सेकेंड रिएक्शन जो मुझे मेरी मॉम से मिला. ठीक है, उनके रीजंस थे, आई अंडरस्टैंड. पर जो भी था, मैं आपको बस रिएक्शन शेयर कर रही हूँ जो बहुत अलग टाइप के रिएक्शंस आई गॉट. उसके बाद थर्ड रिएक्शन मेरी बहन का. वो जस्ट हॉस्पिटल से घर आई थी. तो उसने ऐसे अपने अपेंडिक्स को, जहाँ उसे पेन हो रहा होगा, मतलब कुछ हुआ नहीं था, उस स्वेलिंग की वजह से उसे पेन हुआ था, मतलब बट शी वॉज नॉट वेल. तो उसने ऐसे हाथ रखा होगा और जैसे मम्मी ने उसे रिवील किया मेरी प्रेगनेंसी के बारे में, उसने तुरंत अपना हाथ ऐसे रख दिया. तो मेरी मम्मी गॉट स्कैर्ड और वो चिल्लाई, क्या हुआ, हॉस्पिटल जाना है क्या, कुछ हो गया क्या तुझे? तो बोल रही नहीं मम्मी, मेरी हार्ट बीट स्किप हो रही है. मतलब आउट ऑफ हैप्पीनेस शी वाज डूइंग दैट एंड माय मॉम गॉट स्कैर्ड. तो ये था थर्ड एपिक रिएक्शन. उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर मैंने अपनी ऑफिस में एक फ्रेंड को बताया कि यार मतलब दिस इज द न्यूज़.
उसने रिएक्ट किया चल बे, और वो सच में चली गई। और मुझे लगा आई मीन सीरियसली नोबडी इज रिएक्टिंग इन द मैनर आई वांट। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो वापस आई और उसने मुझे कहा सीरियसली, तो मैंने कहा हाँ। देन शी रिएक्टेड, बट वो जो फर्स्ट रिएक्शन था ना, एपिक। ये था मेरा, समझ जाइए कैसा दोस्त का रिएक्शन। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम तक ना इनिशियली ऐसा होता था, आई थिंक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही था, आई थिंक कुछ ऐसे, मैं शायद सेकेंड मंथ में, कि मुझे ना पूरे दिन कुछ नहीं होता था, पर रात में डिनर, मैं नॉर्मल डिनर करती थी अच्छे से, और डिनर करने के बाद सडनली मुझे क्यों वॉमिट हो, ऐसे मैं बैठी रहूंगी, अचानक से मुझे वॉमिट हो जाती थी। आई थिंक 5 दिन बैक टू बैक हुआ। तो उस दिन मेरे ऑफिस में हम किसी बर्थडे पार्टी के लिए बाहर लंच के लिए जाने वाले थे। तो सबने देखा कि मैं थोड़ी डाउन सी हूँ, और एक मेरी फ्रेंड है, वो उनसे थोड़ी सीनियर भी है, मतलब उनका भी ऑलरेडी एक बेटा है। तो वो नोटिस कर रही थी, अब जो प्रेग्नेंट हो चुके होते हैं उन्हें पता चलता है कुछ चीजें, तो उन्होंने कुछ नोटिस किया और मुझे बोला कि तू ठीक है पक्का? तो मैंने कहा हाँ। तो वो मुझे बोल रही है कि आई थिंक यू शुड सी अ डॉक्टर। मुझे ऐसा, मतलब उनको ही डाउट हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे नहीं पता। तो मतलब मैं ये बता रही हूँ कि ऐसी भी चीजें हुई थी। सुनिए, मतलब लोग सोच रहे थे कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ऐसे भी लोगों ने रिएक्ट किया। उसके बाद एक मेरा मुंह बोला भाई है, राखी ब्रदर है, वो हमारे घर आया था। तो मैंने उसको बताया, मतलब ये अलग रिएक्शन है, तो मैंने उसको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ऐसे ऐसे करके। उसका रिएक्शन था अरे नहीं, मतलब मैंने बोला अरे नहीं मतलब क्यों नहीं? तो फिर कह रहा है अरे नहीं नहीं। मैंने कहा अरे, तो फिर उसने कहा कि हाँ नहीं नहीं। तो ये बहुत देर तक चलता रहा कि वो मान ही नहीं रहा था मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर पता नहीं क्यों नहीं मान रहा था मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहुत देर की नोक झोंक के बाद तो वो माना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मतलब सी हाउ पीपल आर रिएक्टिंग। फिर अब आते हैं मेरी बहन के ऑफिस में। वो मेरी बहन के ऑफिस में एक लड़का था, उसका एक फ्रेंड था, वो बहुत अच्छा अचार लाता था। तो मेरी बहन उसे ये बोल के लाती थी कि यार मेरी बहन को तेरा अचार, ये वाला अचार बहुत पसंद है, तो तू ना एक्स्ट्रा ले आया कर, तो मैं उसके लिए भी लेके जाऊंगी। तो वो हर बार लाता था। अब ये वो सबके सामने बोलती थी, और जितने लोगों के सामने बोलती थी उनको ऐसा लगता था कि ये इसलिए इसको ये अचार पसंद है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। पर होता है ना कि कुछ टाइम तक हम बताते नहीं है, इसलिए ये बता नहीं रही है। तो फिर तो वो लोग सोचे थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर जब मेरी बहन ने ऑफिस में बताया कि मेरी दीदी प्रेग्नेंट है, तो उन लोगों ने ऐसा रिएक्ट किया, वो पहले से प्रेग्नेंट नहीं थी क्या? तो इट वॉज लाइक ह्यूज ओके। तो हाँ, मैं जब प्रेग्नेंट नहीं थी तब भी प्रेग्नेंट मानी जाती थी। फिर उसने बोला कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि प्रेग्नेंट है? कहती वो तो अचार नहीं लेके जाती थी हर बार। सी तो इस तरह से मेरी एपिक प्रेगनेंसी चली। फिर एक और मेरी फ्रेंड, वो एक ऐसे से बहुत, मतलब 2-1 साल जूनियर है, उसकी शादी भी नहीं हुई थी। तो उसको मैंने बताया कि यार मेरा ना सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया है। इस तरह से मैंने उसे बात बताई। हम दोनों दिन वॉक कर रहे थे ऑफिस में। तो उसने बोला ओके। एक्चुअली उसे ये पता नहीं था कि सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है। फिर उसने मेरी एक फ्रेंड, जो चलबे वाली फ्रेंड थी ना, उससे पूछा कि ये रिचा बोल रही थी सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया है, वो प्रेग्नेंट है क्या? तो उसने कहा हाँ। कहली अबे यार, मैंने रिएक्शन दिया उसे। तो फिर अगले दिन उसने मुझे बोला, अरे मैंने बोला उसे कि हाँ, मतलब मेरी फ्रेंड ने बताया कि उसको पता नहीं था सेकेंड ट्राइमेस्टर क्या होता है ये सब, तो उसने फ्लैट रिएक्ट कर दिया। तो अगले दिन मैंने जाके बोला कि हाँ मेरे को पता है तूने ऐसे क्यों रिएक्ट किया। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि हमेशा प्रेगनेंसी न्यूज जब आप रिवील करते हैं तो बहुत अलग अलग तरह के रिएक्शंस मिलते हैं, और वो रिएक्शंस लाइफ टाइम मेमोरीज होती हैं। और मेरी तो अब आप जान ही गए हैं बिल्कुल, मतलब उन्हें बनना ही है लाइफ टाइम, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है, और मेरे साथ ज्यादातर चीजें ऐसे ही होती है। सो होप यू एंजॉय दिस सेशन। आप लोग भी मुझे बताना कि आपने जब ये बिग न्यूज रिवील की थी तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला था, और ये भी बताना मुझे पक्का कि आपको किसका रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा अच्छा लगा, किसका रिएक्शन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो अब आगे फिर हम जल्दी मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।